कश्मीर में दो घटनाएं। साधो, कश्मीर में इस समय खास घटनाएं हो रही हैं। अभी वहां विपक्षी दलों के नेताओं की मीटिंग हो गई, जिसमें कुछ इस तरह की बातें हुईं जैसी मध्य युग में होती थी। तब क्या हाल था? इधर शिवाजी का राज्य, उधर मालवा का, इधर कन्नौज का, उधर बूंदी का, इधर मेवाड़ का, उधर विदर्भ, इधर मगध, उधर इंद्रप्रस्थ। सब अलग अलग और आपस में लड़ने वाले, केंद्रीय सत्ता लगभग नहीं के बराबर। नतीजा ये होता था कि करोड़ों भारतीयों को कुछ हजार विदेशी हमलावर हराकर राज करने लगते थे। लेनिन ने कहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि 30 करोड़ हिंदुस्तानियों पर सिर्फ 10,000 अंग्रेज राज कर रहे हैं। लेनिन को पता होगा कि इसका कारण था 9 कनौजिए 13 चूल्हे। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला ने जिन्हें बुलाया था, वे 9 कनौजिए 13 चूल्हे बनाने पर आमाद थे। गनीमत है कि वहाँ राजेश्वर राव थे, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इन सूबेदारों को समझाया कि केंद्र को कमज़ोर करना देश के लिए खतरनाक होगा। साधो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को एक बात समझ लेनी चाहिए कि शेरे कश्मीर का बेटा भी शेरे कश्मीर होगा, ये जरूरी नहीं। ऐसा तो जानवरों में होता है कि शेर का बेटा शेर होता है और कुत्ते का बेटा कुत्ता। आदमियों में ऐसा नहीं होता। होता तो जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू की तरह बड़े बैरिस्टर होकर अंग्रेज रईस की तरह जिंदगी गुजार देते। हुआ उल्टा। जवाहरलाल ने पिता के सूट टाई उतरवाकर खादी के मोटे धोती कुर्ता पहनवा दिए। शेख अब्दुल्ला ने संघर्ष किया था, वे सही शेरे कश्मीर थे। फारूक ने ऐश किया है। ज़्यादातर विलायत में वे शेरे कश्मीर नहीं हो सकते हैं अगर आगे वैसे संघर्ष करें, हम उन्हें शेरे हिंद मान लेंगे। मगर अभी वे अपनी जवान पर लगाम लगाएं। अपनी माँ बेगम अब्दुल्ला से कहें कि वे एक बड़े दबंग राजनेता की बीवी हैं और एक मुख्यमंत्री की माँ। वे कल्लू की माँ की तरह बकती हैं। हमारा कल्लू बड़ा साहब बनेगा। वे बेटे को गैर जिम्मेदारी की बातें करने और बर्ताव करने के लिए उकसाती हैं। फारूक के चुनाव प्रचार में उनके एक तरफ मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मूलवादी मौलवी फारूक बैठते थे और दूसरी तरफ हिंदू फंडामेंटलिस्ट विश्व हिंदू परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष राजा कर्ण सिंह। ये खतरनाक मानसिकता की बात है। ये गृह युद्ध करा सकती है। इधर चरण सिंह ने भी बक दिया है कि हिंदू संगठित हो जाएं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो जाएं। साधो, राजनीति की बात खत्म करता हूँ। कश्मीर में हुए इससे बड़े हादसे की बात मैं करता हूँ। कश्मीर में जब ये विपक्षी नेता राज्यों को और अधिकार देने तथा इंदिरा सरकार को गिराने की बातें कर रहे थे, तभी 2 समाज कल्याण अधिकारी गिरफ्तार कर लिए गए कि उनके पास पाकिस्तान से बुलाई गई 25 किलोग्राम चरस पकड़ी गई। हो सकता है ये समाज कल्याण अधिकारी इन नेताओं के लिए ही चरस ला रहे हों। चरस के नशे में बुद्धि के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और चेतना का स्तर बढ़ जाता है तथा विस्तृत हो जाता है। मगर इन समाज कल्याण अधिकारियों को बीच में ही पकड़ लिया गया। ये खबर बड़े अक्षरों में विशेष महत्व के साथ छपी है। साधो, मुझे इस खबर को पढ़कर दुख हुआ। रामा राव अब साधु हो गए हैं। भगवा पहन लिया है, एक कान में कुंडल पहनकर अर्धनारीश्वर हो गए हैं। उनके 3-4 एकड़ में प्लॉट में एयर कंडीशन्ड कुटिया बन गई है। यानी अब उन्हें गांजा चरस की जरूरत है, हर साधु को होती है। वैसे वे जिस तरह शासन चला रहे हैं, उससे लगता है वे भांग का गोला लिए रहते हैं। पर गांजा, चरस, मोदक, चंड का मज़ा ही अलग है। आल्डस हेक्सले ने गांजा पीकर प्रयोग किया था। उनका निष्कर्ष था कि गांजा पीने के कारण ही भारतीय ऋषि त्रिकालदर्शी होते थे। बहरहाल साधो, ये जो पकड़े गए समाज कल्याणकारी अधिकारी हैं, इनका काम
समाज का कल्याण करना है। समाज को चरस चाहिए तो इनका कर्तव्य है कि ये चरस का इंतज़ाम करें। सारी दुनिया में नशे की आदत बढ़ रही है। भारत में बहुत तेज़ी से नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ रहा है। अखबारों में खबरें पढ़ता हूँ कि सरकारी अस्पतालों में रोगियों को पैलेडिन नहीं मिलती। कैसे मिले? लगभग आधे डॉक्टरों को पैलेडिन लाने की आदत हो गई है। मुफ्त में मिलती है ना। मेडिकल कॉलेजों के हॉस्टलों में आधे छात्र नशीली गोलियां लेते हैं। कुछ कम प्रतिशत होगा, पर लड़कियां भी नशे की गोलियां लेती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में 50% छात्र नियमित नशे की गोलियां लेते हैं और 30% छात्राएं। इनमें से बहुतों के पिता, चाचा, मामा भी ये गोलियां लेते थे। साधो, तुमने कभी मैरिजुआना और हशीश के किक और ट्रिप का मज़ा लिया है? एक फूंक जोर से ले ली तो ट्रिप हो जाती है। साधो, ये नशे ऐसे हैं कि वक्त पर न मिलें तो लतियल बेकाम हो जाता है, शिथिल, वो मुर्दा हो जाता है। उसकी आत्महत्या करने की इच्छा होती है। मैं जब अस्पताल में भर्ती था तब मुझे एक स्वस्थ, चंगा, अधेड़, पढ़ा लिखा आदमी मिला। वो खुद डॉक्टर था, वो खुद भर्ती था। उसे रोग क्या था? वो हीरोइन का आदी था। हीरोइन सबसे ऊंचा नशा होता है जो नेपाल से ज़्यादा आता है। वे दिन में 8 बार हीरोइन लेते थे और परेशान हो गए थे। वे नशा छुड़वाने के लिए अस्पताल में दाखिल हो गए थे। कहने लगे, डॉक्टर ने 8 की जगह अब 4 बार कर दिया है, धीरे धीरे घटाएंगे। पर मैं बेचैन रहता हूँ, लौ लगी रहती है। आपसे बात कर रहा हूँ पर मन में यही लगा है कि कब घंटा भर बीते और मैं एक खुराक ले लूँ। साधो, कश्मीर के वे समाज कल्याण अधिकारी समाज के पीड़ितों का कल्याण चरस से करते रहे होंगे। वे कई वर्षों से चरस स्मगल कर रहे होंगे। भारत से भी तो रम और ठर्रे की बोतलें इस्लामी हुकूमत की मदद के लिए पाकिस्तान स्मगल होती हैं। 2 देशों में सबसे मजबूत दोस्ती नशे की स्मगलिंग से ही होती है। तस्कर हमारे सबसे अच्छे मैत्री प्रतिनिधि हैं।